हेलो नमस्कार दोस्तों, यूनिक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, विद्यासागर सामान्य अध्ययन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वर्धन राजवंश से। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद किस प्रमुख साम्राज्य की स्थापना हुई। तो गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद वर्धन साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे पुष्यभूति साम्राज्य भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। तीसरा क्वेश्चन है कि वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था। तो वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनाई थी, जो थानेश्वर हरियाणा के अंबाला में पड़ता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद कौन गद्दी पर बैठा। तो प्रभाकर मृत्यु के बाद प्रभाकर का बड़ा बेटा राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर की गद्दी पर कौन बैठा। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा। तो हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर 606 ईस्वी में बैठा था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के विषय में हमें पूरी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो हर्षवर्धन के बारे में पूरी जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित्र से प्राप्त होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वर्धन साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कौन था। तो वर्धन साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक हर्षवर्धन था। कौन था दोस्तों? हर्षवर्धन था। आगे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दक्कन के किस शासक ने हर्षवर्धन को हराया था। तो दक्कन के जो राजा थे उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। 12 नंबर है कि हर्षवर्धन ने किन नाटकों की रचना की है। तो हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की है। हर्षवर्धन ने जो नाटक रचना की है वो निम्नलिखित है। पहला नागानंद है, रत्नावली है एवं प्रियदर्शिका है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी कौन कौन थे। तो हर्षवर्धन के प्रमुख दरबारी बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त एवं जयसेन थे। कौन थे दोस्तों? बाणभट्ट, मयूर, हरिदत्त एवं जयसेन थे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का राजकवि कौन था। तो हर्षवर्धन का राजकवि बाणभट्ट था। कौन था दोस्तों? बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का राजकवि बाणभट्ट था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बाणभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की थी। बाणभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तक रचना की। तो हर्षचरित्र और कादंबरी जो है रचना की थी। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर, हर्षवर्धन का धर्म क्या था। तो हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था और साथ साथ में विष्णु और शिव की भी उपासना करता था। हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था और साथ ही साथ वो विष्णु और शिव की उपासना भी करता था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष कहाँ सम्मेलन करवाता था। तो हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में जो है सम्मेलन कराता था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है। तो यात्रियों में राजकुमार हेनसोंग को कहा जाता है और हेनसोंग जो है चीन के रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनसोंग कौन था। तो हेनसोंग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 20 नंबर है कि हेनसोंग ने अपनी यात्रा के क्रम में किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो हेनसोंग जो है अपनी यात्रा के क्रम में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा जिला में स्थित है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने हेनसोंग के सम्मान में विशाल सभा का आयोजन कहाँ किया था। तो हर्षवर्धन ने हेनसोंग के सम्मान में कन्नौज में जो है विशाल सभा का आयोजन किया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है।
तो भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू शासक जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 23 नंबर कि पारसी धर्म का संस्थापक कौन था। तो पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट थे। कौन थे दोस्तों? जरथुष्ट थे। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट थे। 24 नंबर है कि पारसियों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो पारसियों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ वेद अवेस्ता है। कौन दोस्तों? वेद अवेस्ता। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जावा में सबसे प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है। जावा में सबसे प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है। तो बोरोबुदुर का स्तूप। जावा में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है वो क्या है दोस्तों? बोरोबुदुर का स्तूप। और पारसियों का जो प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है वो वेद अवेस्ता है। 26 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काल में चीन एवं पश्चिम एशिया के बीच की व्यापारिक मार्ग किस नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन काल में जो चीन और पश्चिम एशिया का व्यापारिक मार्ग है उसे हम रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। 27 नंबर है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किस देश में है। तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहे हैं कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का राज्यकाल कब से कब तक था। तो हर्षवर्धन का राज्यकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था, यानी 41 वर्ष तक शासन किया था। हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया, जो कुल कितना है दोस्तों? 41 साल तक शासन किया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन भारत, और यहाँ से जो है स्टार्ट हो रहा है गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें का कि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कनौज पर अधिकार करने के लिए किन राजवंशों के बीच संघर्ष हुआ। तो हर्षवर्धन जब मर गया तो कनौज पर अधिकार करने के लिए 3 जो है राजवंश थे। पहला प्रतिहार वंश, दूसरा पाल वंश और तीसरा राष्ट्रकूट के बीच जो है संघर्ष हुआ था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश जो था उसका स्थापना नागभट्ट प्रथम ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रतिहार राजवंश का उदय कहाँ हुआ था। तो प्रतिहार राजवंश का उदय जो है मंदौर जोधपुर में हुआ था। 4 नंबर है गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कितनी शाखाएं थी। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश की 2 शाखाएं हैं, एक उज्जैन है, दूसरा कनौज है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिहार राजवंश के प्रसिद्ध शासक कौन कौन हुए। तो प्रतिहार राजवंश के प्रसिद्ध शासक वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय एवं मिहिर भोज थे। कौन कौन दोस्त थे? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज थे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिहार राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन हुआ। तो प्रतिहार राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक मिहिर भोज हुआ। कौन दोस्तों? मिहिर भोज हुआ। 7 नंबर है कि मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई। तो मिहिर भोज ने राजधानी कनौज में बनाई थी। 8 नंबर है क्वेश्चन कि प्रतिहार राजवंश के किस शासक के शासनकाल में बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। प्रतिहार राजवंश के किस शासक के शासनकाल में बगदाद निवासी अलमुद गुजरात आया था। तो महिपाल के शासनकाल में जो है वो बगदाद निवासी अल-मसूदी गुजरात में आया था। आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिहार राजवंश के किस शासक के शासनकाल में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कनौज नगर पर उजाड़ दिया था। प्रतिहार राजवंश के किस शासक के शासनकाल में राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कनौज नगर को उजाड़ दिया था। तो महिपाल के शासनकाल में। इसका 10 नंबर है कि किस शासक की मृत्यु के बाद इस वंश का अंत हो गया। किस शासक के मृत्यु के बाद जो प्रतिहार राजवंश थे उनका अंत हो गया। तो महिपाल के मृत्यु के बाद। अब आइए थोड़ा राष्ट्रकूट के बारे में देखेंगे। राष्ट्रकूट राजवंश, इसका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो दंती दुर्ग ने किया था। कौन के दोस्तों? दंती दुर्ग ने।
दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो राष्ट्रकूट राजवंश ने अपनी राजधानी मान्यखेत मालखंड में बनाई थी। तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो राष्ट्रकूट राजवंश के प्रमुख शासक पहला कृष्ण प्रथम, दूसरा ध्रुव, तीसरा गोविंद तृतीय, चौथा अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय, अगला इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। ये जो है राष्ट्रकूट के प्रमुख राजवंश के शासक थे। कौन कौन थे दोस्तों? फिर देखते, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय जो है राष्ट्रकूट राजवंश के शासक थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। और आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसका 4 नंबर क्वेश्चन है कि एलोरा के सुप्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के जो प्रसिद्ध गुहा मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 5 नंबर है कि एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 6 नंबर है कि नटराज की मूर्तियाँ किस काल की प्रमुख कृतियाँ है? तो राष्ट्रकूट कालीन है। आगे देखेंगे, पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, पाल वंश के बारे में। आगे देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें का, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। दूसरा क्वेश्चन है, गोपाल ने कब पाल वंश की स्थापना की? तो गोपाल ने 750 ईस्वी में गोपाल वंश की स्थापना की थी। तीसरा क्वेश्चन है, गोपाल के बाद पाल वंश का अगला शासक कौन बन हुआ? तो गोपाल के बाद जो है अगला शासक उसका पुत्र धर्मपाल हुआ था। कौन हो दोस्तों? धर्मपाल हुआ था। 4 नंबर के, धर्मपाल का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 770 ईस्वी में धर्मपाल का राज्यारोहण हुआ था। नेक्स्ट है कि पाल वंश का शासन भारत के किस भूभाग पर हुआ था? पाल वंश का जो शासक था वो भारत में कहाँ पर किया गया था? तो बंगाल और बिहार के भूभाग पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश का सबसे प्रतापी एवं योग्य शासक कौन था? तो पाल वंश का सबसे प्रतापी योग्य शासक धर्मपाल था। कौन था दोस्तों? धर्मपाल। 7 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो धर्मपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। 9 नंबर है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? तो जो विक्रमशिला है वो पाथर घाट भागलपुर के निकट है, यानी भागलपुर में है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पाल वंश के शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दिया था? तो पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव दान में दिए थे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो धर्मपाल के बाद उसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पाल वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी? तो देवपाल। कौन दोस्तों? देवपाल। पाल वंश के शासक देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई थी। 13 नंबर है कि पाल वंश का अधिकतर शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो पाल वंश के जो अधिकतर शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 14 नंबर है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल पर किस वंश का शासन हुआ था? तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल पर जो है सेन वंश का शासन हुआ था। थैंक यू दोस्तों।